आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रधानगी मंडल को इंट्रोड्यूस कराते हुए मैं सबसे पहले जोगिंदर उग्राहा जी को बेनती करूंगा कि हमने जो रिप्रेशन हुआ उसके खिलाफ जो पोजीशन बनाई है वो आपके सामने रखेंगे। इसके बाद राज्यपाल साहब अपनी बात रखेंगे और फिर राकेश टिकैत जी अपनी बात रखेंगे। ऐसे ही वाइस वर्सा बाकी आगू साहबान भी अपनी बात रखेंगे। बहुत ही सत्कारयोग प्रेस वाले साथियों, एसकेएम साहब से एसकेएम के साथ जुड़े हुए ऑल इंडिया से आए किसान आगू साहबान, आज की जो मीटिंग है, मीटिंग में कल खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो हमारा एक 22-23 साल का नौजवान पुलिस की गोली से शहीद हुआ है, हम उस जाबर सरकार की जोरदार निखेधी करते हैं और उसके रोष में हम कल को रोष प्रदर्शन के रूप में तय किया है कि सारे देश के अंदर हरियाणा के होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, तीनों के पुतले फूके जाएंगे। सारे देश के अंदर उनके पुतले फूकने का फैसला किया है। साथियों, आज हम लोगों ने अपने उस शहीद नौजवान किसान को श्रद्धांजलि भी दी है। वो किसान लहर का शहीद है और संयुक्त किसान मोर्चा उसकी शहादत को प्रणाम करते हुए इस कल के दिन सारे देश में रोष व्यक्त करेगा। ब्लैक डे, आक्रोश डे के रूप में इसको मनाएगा। अलग अलग ढंग से लोग इस दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे और पुतला जलाएंगे गृह मंत्री अमित शाह का, इसके अलावा सीएम खट्टर का और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज का। मैं राज्यपाल जी से बेनती करूंगा कि इसमें आगे वो ऐड करें और बाकी की बात जो वो रखना चाहते हैं। और हमने डिमांड किया है कि सरकार हरियाणा की पुलिस ने पंजाब के एरिया में आके गोली चलाई, वहाँ हमारे ट्रैक्टर तोड़े। इसके लिए हमने डिमांड किया कि 302 का पर्चा दर्ज हो और जो पुलिसकर्मी है उसके अलावा होम मिनिस्टर, हरियाणा के होम मिनिस्टर के ऊपर, उसके चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। ये हमने तय किया है। और इसके अलावा इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, ये हमारी डिमांड है। लास्ट में करते हैं फिर कॉम्पेंसेशन 1 करोड़ रुपया का कॉम्पेंसेशन। हाँ, कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन, वो भी हमने डिमांड किया है। इसके अलावा एक ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। तो उसका फैसला किया, सारे देश से किसान वहाँ दिल्ली पहुँचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। इसके आगे टिकैत साहब 26 का प्रोग्राम ये तय किया जो सब लोगों ने बता दिया। और एक 26 तारीख का 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे एक साइड में, जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है, वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा जिससे आते जाते लोग देख रहे हैं, किसान दिल्ली भी जा सकते हैं ट्रैक्टर लेकर। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। और उसी दिन WTO का पुतला दहन होगा वहां पे, क्योंकि 3 दिन की मीटिंग, 3-4 दिन की WTO के साथ में चल रही है। तो एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकालो, भारत सरकार एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकाल के जाए, ये हमारी डिमांड रहेगी। उसका पुतला दहन होगा और ट्रैक्टर रोष प्रदर्शन करा जाएगा। वहाँ पे अपना ट्रैक्टर के साथ लोग जाएंगे, पूरे देश भर से लोग वहाँ पे इकट्ठा हों। अब अपने हाईवे के जो भी गांव के नजदीक हाईवे जिसका है वहाँ पर अपना इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए। वो डेट 26 फरवरी 26 मार्च 14 मार्च का तो दिल्ली का है, वो बगैर ट्रैक्टर के होगा, एक दिन का होगा। हम लोग ये समझ रहे हैं, एडिशन करूंगा मैं, हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारे रिप्रेशन के पीछे जो जबर हुआ किसानों के ऊपर,
इसको पीछे से बैठकर देश का होम मिनिस्टर डिज़ाइन कर रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा होम मिनिस्टर अमित शाह, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज के रेजिग्नेशन की मांग करता है। ये उन्होंने देश के किसानों के खिलाफ एक किस्म से तानाशाह जंग का ऐलान किया है। ये सत्ता का अहंकार, आपको जिन लोगों ने सत्ता पे बिठाया उन्हीं के ऊपर आप वार कर रहे हैं। इनको इस्तीफा देना चाहिए और ये मांग को लेकर सारे देश में हम लोग किसान पंचायत के दौरान लंबे ढंग से एक कैंपेन लेंगे और गांव-गांव सतर तक जाएंगे इस बात को उठाने के लिए। 26 की ट्रैक्टर परेड पंजाब में सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज पूरे देश में ही इस तरह से होगी। ट्रैक्टर निकाल कर लाएंगे हम लोग सड़कों पे। उस दिन अमृतसर से लेके हम चाहेंगे कि नेशनल हाईवे पर शंभू तक किसान ट्रैक्टर सड़कों पे लाएं और खड़ा करें। ये भी उसी प्रोटेस्ट के खिलाफ WTO से बाहर आने के मामले को लेकर, और ये टोटल जो हमारा आक्रोश है उसको प्रकट करेगा। और हरियाणा में शंभू से दिल्ली तक पूरे देश में होगा। मैं डॉक्टर दर्शनपाल जी से बेनती करूंगा वो बोले। जैसे बताया गया है, राज्यपाल जी ने उसमें ऐड करना चाहता हूं कि उसमें एक साथी शहीद हुआ है, 14 जख्मी हुए, जिसमें 3 गंभीर राजेंद्रा अस्पताल में है, 11 पातड़ा के सिविल अस्पताल में थे कल तक। और ये जो शहीद हुआ साथी है, इसके बारे में जो आया भी है, गरीब बल्लो गांव जिला बठिंडा का था, 15-16 लाख कर्ज था। हमारी डिमांड ये भी है कि उसका कर्ज भी टोटल उस पर माफ़ किया जाए, और जो कंपनसेशन राज्यपाल जी ने कहा है वो हमारी डिमांड है। दूसरा, 26 से 29 तक WTO का जो बैठक अबू धाबी में होने जा रहा है, उसके पहले ही दिन जैसे टकैत जी ने बताया, वो उसमें ट्रैक्टर्स के साथ साथ WTO के बड़े बड़े पुतले जलाए जाएंगे पूरे देश में। इतना मैं ऐड करना चाहता हूँ। KP कृष्णा। आगे आपका सवाल पूछेंगे, हम सवाल ले लेंगे हम। अभी एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी हुआ है कि अभी ये जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, इसको अलग अलग करने के लिए, डिवीजन करने के लिए जो कोशिश है उसको रोका जाए और किसान को इश्यू बेस्ड यूनिटी बना जाए। इसके लिए हमने कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी का बनाने का फैसला किया है। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिम्मेदारी ये होगा कि पुराना SKM में जितना लोग ये जो 3 काला कानून को वापस कराने के लिए जो योगदान दिया, जितना शहीद 736 शहीद उस समय पे हुआ था, अभी 4 लोग और शहीद हुए, 740 शहीद हो गए। ये सारे शहीदों अलग अलग जथेबंदियों से है, और वो सारे जथेबंदियों जो किसानों को सही मुद्दे के लिए योगदान कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसका साथ बातचीत करना और हमारा एकता बनाना। इसके लिए हम 6 मेंबर का कमेटी बनाएंगे। वो 6 मेंबर कमेटी का सदस्यों का नाम बोल रहा हूँ। हनन मुल्ला जी, उग्रहान जी, युद्धवीर जी, उग्रहान जी, उद्धवीर जी और रमिंदर जी और राजेवाल जी और दर्शनपाल जी। एक और बार दोहराऊं, हनन मुल्ला, उग्रहान जी, युद्धवीर जी, रामिंदर जी पटियाला, राजेवाल जी और दर्शनपाल जी। और इसका साथ साथ ये भी एक बात बोलना था, ये जो 14 मार्च का जो महापंचायत हम दिल्ली करेंगे, इसको पहले और उसके बीच में वो राज्य तय करेंगे कौन सा दिन में होगा। हर एक राज्य में किसानों का पदयात्रा होगा और पदयात्रा करके हमारा राज्यपाल को मिलेंगे और बड़ा पैमाने पे किसान जाके हमारा सारे ये जो रिप्रेशन जो हो रहा है सारे देश में, ये बंद करने के लिए मांग होगा। इसका साथ हमारा ये जो महापंचायत सिर्फ किसान का नहीं है, किसान मजदूर महापंचायत है। इसलिए हम जो किसान मजदूर का मुद्दे लेके, जिसमें हमारा MSP है, कर्जा माफ़ी है और नो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बात है, और सबसे बड़ा एक मुद्दा हमारा किसानों सा है कि ये जो लखीमपुर केरी में जो इतना बड़ा पैमाने पे किसानों का मसाकर किया है, उसका जो मुख्य आरोपी अभी भी होम मिनिस्टर का रूप में, स्टेट होम मिनिस्टर का रूप में है, अजय मिश्रा तेनी, उसको ऊपर कार्रवाई, उसको जेल में डालना, ये हमारा मुद्दा है। इसका साथ मजदूरों का भी
जो उनका फॉर लेबर कोड का वापस करना और प्राइवेटाइजेशन का, इतना मुद्दा भी हम इसका साथ जोड़ेंगे और जोड़ के हर एक हमारा स्टेट में पदयात्रा निकाल के और बड़ा महापंचायत वहाँ भी करेंगे। इसका बाद हम 14 फरवरी का मार्च का यहाँ का रामलीला का महापंचायत भी करेंगे। शुक्रिया। डॉक्टर सुनीलम। पूरी बात आ गई है। आज संयुक्त किसान मोर्चे की जो एनसीसी और जनरल बॉडी की मीटिंग थी, उसके अंदर ये 4 निर्णय लिए गए हैं। 23 तारीख के बारे में आपको बता दिया, रोष प्रदर्शन पूरे देश में पुतला दहन का। 26 तारीख को ट्रैक्टर के बारे में बता दिया। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर किसान मजदूर महापंचायत के बारे में बताया। और चौथा, एकजुटता पूरे किसान संगठनों की बने, जो एसकेएम के पुराने साथी हैं, संगठन है, सभी के साथ में ये जो कमेटी है ये बातचीत करेगी। विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो पर्चे की बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 302 का पर्चा तय होना चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ में 1 करोड़ का कंपनसेशन की बात, और जो ट्रैक्टर हैं 100 से ज्यादा ट्रैक्टरों को बर्बाद करने का काम किया है, इसका भी मुआवजे की मांग हम लोगों ने की है। जुडिशियल इंक्वायरी हम लोग चाहते हैं, जितने भी गोली चालन आज तक देश में हुए सबकी जुडिशियल इंक्वायरी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से उसकी जो है जांच कराई जाए। यही मुद्दे हैं हम लोग। अभिक्षा इंग्लिश में रिपीट कर देंगे आपके लिए सभी कुछ। एक मिनट, ये जो शहीद का नाम है शुभ नाम सिंह है। शुभ नाम सिंह, शुभकरण सिंह बल्लो गांव से है। बल्लो गांव से है, 22 ईयर्स एज है और लगभग एक इकलौता लड़का था वो घर का। क्वेश्चन ले लो अभी, फिर वीक्षा रिप्लाई भी दे सकते हो। खड़े होकर बोल। जवाब दे मुश्किल होगा। चलिए, आपका टेक्नोलॉजी एंड माइक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, संयुक्त किसान मोर्चा's National Coordination Committee and General Body have met today at Chandigarh. Historic decisions have been taken. Starting from tomorrow, we are launching All India mega programs. First program is Black Day or Akrosh Divas on 23rd February. All over the country, we will be burning effigies of the Home Minister Amit Shah, the Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar, and the Haryana Agriculture Minister Anil Vij. Home Minister, sorry, Home Minister. भाई एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ना, एग्रीकल्चर दिमाग में होगा। 23rd February। आज 22nd है, कल है। कल ही प्रोग्राम है। 26th February, all over the country there will be tractor pradarshan, state highways, national highways. On one side, without blocking the highway, farmers will come out with their tractors. Lakhs of tractors will be on roads of India. On 14th of March, All India Kisan Mazdoor Mahapanchayat will be organized at Ramlila Maidan in Delhi. Farmers, farm workers, Mazdoor, students, youth and women will join this Mahapanchayat. We expect more than 1 lakh of people to participate in this. These are the mega programs. Sayuk Kisan Morcha is keeping 26 February, the tractor pradarshan is also to ask the government of India to quit WTO. WTO से बाहर आओ सरकार, एग्रीकल्चर को WTO से बाहर करो. These mega programs have been announced, but SKM is keeping a continuous watch on the developments that are happening in this country, and to ensure that farmers cannot be divided. Farmers come together to get the rights of the farmers. A committee of SKM has been formed, a 6-member committee. The names are Hannan Molla ji,
Rajewal ji, Ravinder Patiala ji, Ugraha ji, Yudhvir ji, and Darshan Pal ji. So we are working on one front on unity, common action, larger gathering, and larger interest of farmers. And we have announced mega programs, and we will continue to do so. SKM will be the face of the farmers movement of this country and will take it forward. WTO की एफिकी कुछ सवाल है तो आप लोगों को बोल सकते हैं। साथियों, हम एक बात कहना चाह रहा हूं। हम पूरे देश के अंदर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ में और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के श्रमिकों के साथ में काम कर रहे हैं। हम लोग जो काला दिवस है, कल पूरे देश के केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने मनाने की घोषणा कल ही रात को कर दी है। तो हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे उसके अंदर हम पूरे देश के श्रमिक संगठनों को, युवा संगठनों को, महिला संगठनों को, सामाजिक संगठनों को अपील करते हैं कि वे इस घड़ी में किसानों का साथ दें। युद्धवीर जी प्लीज, फिर लेते हैं सवाल। युद्धवीर जी, उसका बाद सवाल। साथियों, जो WTO की बात हो रही है, जो 26 तारीख से 29 तारीख तक जो मीटिंग WTO की हो रही है और उसका पुतला जलाने का हमने निर्णय लिया है कि WTO से सरकार बाहर आए। कारण क्या? जो MSP नहीं दे रही है सरकार, ये WTO का एजेंडा, WTO का ये प्रेशर है कि MSP नहीं होनी चाहिए। दूसरा WTO का प्रेशर है कि PDS को खत्म कर दिया जाए। MSP ना मिलने से किसान खत्म हो रहा है और PDS खत्म होने से जो गरीब आदमी जिनको PDS के माध्यम से राहत मिलती है वो खत्म होगा। WTO एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है जो पूंजीवाद को पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहता है और उस पूंजीवाद को खत्म करने के लिए उस WTO को हम यहाँ से अपने देश से विदा करने की मांग करते हैं। WTO का पुतला हम उस दिन। सत्यवान जी, साथियों, आपकी जानकारी में लेना चाहते हैं कि हमारे किसानों को दिल्ली जाने के लिए जो रोका हुआ है, हरियाणा के भीतर भी हमारे बहुत सारे रोड, वो सवाल का जवाब में भी बोल सकते हैं। रोहतक से सिरसा, रोहतक से सवाल के जवाब में रनवाड़ा, पटियाला, सवाल के जवाब में बहुत रोड्स पर के ऊपर और शंभू बॉर्डर, अम्बाला से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली जो सिंगू बॉर्डर है उसके ऊपर इतना भारी बैरिकेड है कि हरियाणा के लोग अपने कामकाज के लिए दिल्ली जाना उनका मुश्किल हो गया है। कम से कम 7 राज्यों में इंटरनेट बंद है, बच्चों की पढ़ाई और बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। हरियाणा को इस तरह से बंधक बनाया हुआ है और जहां हरियाणा के भीतर भी जो इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, पुलिस जोरदार दमन कर रही है। तो ये किसानों की आवाज को जो कुचलने का कोशिश है, ये कभी कामयाब नहीं होगी। SKM जैसे 13 महीने बॉर्डरों पर लड़ा था, ठीक उसी तरह से और जोरदार ढंग से अपने जो मुद्दे हैं उनकी लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। साथियों, सिर्फ एक चीज अनाउंस करके सवाल थोड़े लेने हैं। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ SKM ਦਾ ਸਾਥ ਦਊਗਾ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇਰੋਂ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਦੋ, ਆਓ ਨਾਲ ਰਲੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। आप लोग अलग अलग हैं सर। साथियों, हम फार्मर्स आर यूनाइटेड है, हम सब लोग मुद्दा आधारित यूनिटी में है। इसलिए ये मुद्दा आधारित यूनिटी में जो आंदोलन हुआ, उसका ऊपर दमन हुआ, सारे देश का किसान उसका साथ SKM इकट्ठा करके इसको खिलाफ एक समय पे एक पूछो, नहीं है तो कोई समझ ही नहीं आएगा। एक बोलो, आप बोलो। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਤਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਐਸਕੇਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं दर्शनपाल जी बोलेगा, राज्यपाल जी बोलो। नहीं, कोई क्लीन चिट नहीं दिती। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਕਿ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਔਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? नहीं, ये कंटिन्यूटी च सारा साडा अंदोलन अगे चल रहा है। एक और बार पूछो, क्या सोचते हो कि जिस तरीके से अटैक हुआ है नौजवान, देखो अटैक हुआ है उसका विरोध हम कर रहे हैं पूरे देश में। क्या कल भाजपा भी डरी हुई है? जी भाजपा डरी हुई है आपके हिसाब से? नहीं, डरी हुई का तो मतलब नहीं है कि वो डरती तो काम करती भाई, डरती तो इस तरह का काम थोड़ा करती। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार मिली हुई है आपस में। इंक्वायरी देखो, भारत देश में है, इंक्वायरी के लिए तो कहेंगे, देश में कोई भी सरकार अत्याचार करेगी तो भाई इंक्वायरी इंटरनेशनल स्तर पर थोड़ा कहेंगे, इंक्वायरी भारत से ही तो सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर गवर्नमेंट से या भारत सरकार से। एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सुनिए, एक मिनट सुनिए, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सब लोग एक समय पे सवाल पूछेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक समय पे एक पूछो, जवाब दो। बोलिए, हम पूछ रहा हूँ। देखो, हम एसकेएम के साथ में, एसकेएम का जो फैसला होगा, पंजाब की सब जत्थेबंदी का जो फैसला होगा, हम उसके साथ में। और उत्तर प्रदेश में जितने प्रोग्राम हो रहे हैं वे सबको पता है, हर रोज वहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं। और जो ये कॉल दी गई है इसमें उत्तर प्रदेश पूरा देश साथ में रहेगा। सर, मेरा एक सवाल है जी कि जी संयुक्त किसान मोर्चे के ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ है, आप में कौन पूछेंगे वो आप ही तय कीजिए, हमको नहीं बोल सकता। आप में तय कीजिए कौन पूछेगा, रिस्पॉन्सिबल हो जुडिशियल इंक्वायरी तो बाद आऊगा वो उसको भाई, भारत सरकार से तो या हरियाणा सरकार से तो देखिए, ये बहुत छोटा सवाल है। मुआवजे से किससे मांग करते हैं, उसका कर्ज मुक्त करने की किससे मांग करते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी से किससे सुप्रीम कोर्ट ने जज से मांग करते हैं क्या? और यही तो कर सकते हैं, हम उसको जाके गोली थोड़ा मार सकते हैं। देखिए, मुआवजे का क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की इंक्वायरी में जो कन्विक्ट होगा, जिसके ऊपर इल्जाम आएगा, वो मुआवजा देगा। आज योगी सरकार ने 3 मेंबर कमेटी बनाई है किसानों के मसले हल करने के लिए। सानू पता है, ये साडा सब्जेक्ट है। जो यूपी के मसले हल करने की बात होगी, अगर सरकार मिलेगी और 3 मेंबर कमेटी होगी तो जो वहाँ के मसले होंगे उनसे बातचीत करेंगे। राज्यपाल साहब, हाँ जी, आप बोलिए, पीछे, हाँ बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ कि जो खनौरी बॉर्डर या सरूर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या अब वो किसान वहाँ से हट जाएंगे कि नहीं? नहीं, ये उन्होंने करेंगे, वो लोग स्वयं तय करेंगे, साडा नहीं कोई फैसला। राज्यपाल साहब, नहीं, साडा फैसला नहीं, जिन्हों ने अंदोलन किया वो फैसला लैणगे, जिन्हों ने अंदोलन शुरू किया वो फैसला लैणगे। असीं नहीं उन्होंने कह सकते भी तुसीं हट जाओ या उतों बंद कर दो अंदोलन, साडे अधिकार खेतर तो बाहर है। राज्यपाल साहब, सवाल मेरा ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? हत्या होया, हत्या हत्या हत्या, मर्डर 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 उसमें 300 लोगों की डिमांड करी है। कतल होया पंजाब की धरती पे होया। आप समझ लो 3 और 2 का डिमांड किया है। 302 का मतलब क्या? मर्डर है। हम मान रहा है ये मर्डर है, इसलिए 316 में उनका ऊपर FIR कर लो, ये हमारा फैसला है। एक मिनट आपका हो गया। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸਾ अविदा डायरेक्ट करो, कौन है बोल रहा है? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉਤਲੀ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਫਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਫਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਉੱਚੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? तो एकजुटता की बात कर रहे हैं ना भाई। देखिए भाई, इस मामले में पंजाब के SKM ने पहले भी कोशिश की थी, 3 कमेटियां बनाई थी वार्तालाप करने के लिए। उसी की बदौलत है कि राज्यपाल साहब के साथ जुड़े हुए 5 संगठन आज SKM के साथ हैं। डल्लेवाल साहब ने उस समय रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी उनकी स्टेटमेंट इस तरह की है। फिर भी हम जिम्मेदारी दिखाते हुए 6 मेंबर की एक टीम बनाई है जो वार्तालाप आगे बढ़ाएगी। हम यूनिटी के पक्ष में है, प्रिंसिपल यूनिटी के शुरू करांगे, कोई नहीं इत्थों वेले होके इस काम ते लगांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, हाँ बोलिए। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। डल्लेवाल जी बोल रहे हैं। राजेवाल जी बोलिए आप। देखो किसी ने गल समझने की कोशिश करो। किसी ने ऑलरेडी साडा पिछले 2 साल तो अंदोलन चलता आउंदा, किसी ने वख हो के उन्हां ही मंगां ते शुरू कर दिता, साडे नाल कोई सलाह नहीं कीती ते हुण नहीं गल पूरी होण दिओ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਅਗਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਮਤਭੇਦ। ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਫੋਰਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੀਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਭੇੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਮਾ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 14 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਜਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਾ, ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਾ, ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਾ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਸਮਝ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਪਾ ਕੁਛ। ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਖੰਮੇ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਧਾਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਐ ਨਿਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁੱਤਮ-ਗੁੱਥੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਕਰੋ। ट्रैक्टर सड़कों ते खड़े कर रहे हैं, तुम समझे नहीं। एक दिन एक दिन बाद फिर उसके बाद दिल्ली की तैयारी।